namaste, welcome and welcome back to my channel Tarot by TJ। ये एक हिंदी में पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग अभी सेपरेशन में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जो लोग उनके पार्टनर की एनर्जी, उनके रिलेशनशिप की एनर्जी और उनके रिकंसिलिएशन के क्या चांसेस हैं, कब चांसेस हैं, क्या ओवरऑल एनर्जी है, कौन सी डेट्स हो सकती हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट, क्या साइंस हैं, ये आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे, एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे। आपके सामने गाइस 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 जिसमें ये शेल रखा हुआ है, पाइल नंबर 2 में ये ट्रांसपेरेंट स्टोन है और पाइल नंबर 3 में ये छोटा मेटल का पॉट है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको थोड़ी देर मेडिटेट करना है। अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, थोड़ा फोकस कर लीजिए इन तीनों पाइल्स पर और कोई भी एक पाइल अपने लिए आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंगली हम आपकी रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में। गाइस चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ी देर आप फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। जो भी पाइल आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो पाइल आप सिलेक्ट कीजिए। टाइम जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। टाइम मैं उसमें डाल दूंगी किस टाइम पर कौन से पाइल की रीडिंग स्टार्ट हो रही है। कमेंट्स में भी मैं पिन कर दूंगी टाइम स्टैम्प्स जो भी रहेंगे इस रीडिंग के। एंड गाइज आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग भी मेरे साथ बुक करवा सकते हैं। आपको सिर्फ मुझे ईमेल करना है thejholewaali@gmail.com पर। फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी गाइज आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ, जिन लोगों ने ये शेल सिलेक्ट किया है। नंबर 1 देखते हैं गाइस क्या चल रहा है आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन जो चल रही है उसमें क्या हो रहा है, क्या एनर्जी है आपके रिलेशनशिप की। स्ट्रेंथ, सन, एम्परर, मून, लवर्स एंड हायरोफेंट। रेडर वेट में देखते हैं गाइस क्या कार्ड्स आए हैं आपके। द फूल, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, 3 ऑफ swords, 6 ऑफ swords एंड 5 ऑफ wands। गाइस थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है, मैसेजेस भी देख लेते हैं यहाँ साथ में। क्या मैसेजेस आए हैं, क्या एनर्जी है फिलहाल आपके टुवर्ड्स आपके पार्टनर की। ओके, वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल हो सकता है कि आप लोग साथ में काम करते हैं या काम कर चुके हो, साथ में पढ़ चुके हो। यूनिवर्सिटी स्कूल के टाइम से एक दूसरे को आप जानते हो या तब से रिलेशनशिप चल रहा हो आपका। आई एम क्लोजर देन यू थिंक, ग्रो ओल्ड विद यू एंड आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। तो काफी पॉजिटिव है मैसेजेस, तो उनके माइंड में काफी पॉजिटिव है। आई एम क्लोजर देन यू थिंक, ग्रो ओल्ड विद यू, आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। बट आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फिलहाल क्या चल रहा है ये देख लेते हैं। साइंस क्या हो सकते हैं गाइस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो मोस्टली सारे ही साइंस हैं यहाँ पे अवेलेबल, आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। मोस्ट प्रिडोमिनेंटली क्या हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। तो गाइस देखते हैं क्या चल रहा है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, कब उनके आपके पास आने के चांसेस हैं, कब चीजें बेहतर होने के चांसेस हैं, कब चांसेस है कि ये चीज जो है ये खत्म हो जाए। तो फिलहाल क्या चल रहा है गाइस के उनके माइंड में फिलहाल वो आपको मिस तो करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि मून का कार्ड है, मिस करते हैं। ओवरऑल उनकी एनर्जी में देख रही हूँ कि काफी पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म एनर्जी जो है आपके रिलेशनशिप की वो काफी पॉजिटिव है। आपके रिलेशनशिप में एक न्यू शुरुआत भी हो सकती है, जिस शुरुआत को होने के लिए इस पार्टनर को, आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, जो कि उनको गॉड की तरफ से मिलेगा क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है।
तो डेफिनेटली कोई किसी तरीके की कोई गाइडेंस, किसी तरीके का कोई सपोर्ट उनको यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से जब मिलेगा, तब उनके माइंड में एक न्यू रे ऑफ होप, एक न्यू मैसेज उनको मिलेगा, एक नई चीज जो है उनको रियलाइज होगी। क्योंकि फूल का कार्ड भी है, तब जाके वो हो सकता है कि आपकी तरफ आने का एक डिसीजन ले लें, एक लीप ऑफ फेथ ले लें, एक स्टेप ले लें आपकी तरफ आने के लिए, आपको प्रपोज करने के लिए आपके साथ, क्योंकि वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। मन ही मन वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो ये सोचते हो कि काश मैं इस सिचुएशन में ना होता या ना होती तो चीजें कितनी बेहतर होती। आपको अप्रोच भी कर सकते हैं, लेकिन ये जब वो अप्रोच करेंगे आपको, तो आपका या उनका किसी का दिल टूट सकता है या अभी टूटा हुआ है। जहां तक मुझे लगता है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये अभी फिलहाल इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं। कई सारी चीजें हैं इनके माइंड में या आपके माइंड में जो कि आप लोगों ने अज्यूम कर रखी हैं, बट वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। बहुत सारी ऐसी हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो आप लोगों के बीच में। बट लवर्स का कार्ड है गाइस, साथ में यहाँ पे हमारे पास लवर्स का कार्ड है और हायरोफेंट का कार्ड है। साथ ही साथ गाइस हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आया है, तो ये भी काफी पॉजिटिव है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है गाइस, विक्ट्री का कार्ड होता है, मूवमेंट का कार्ड होता है। तो मूवमेंट तो है, कब हो सकती है ये मूवमेंट? 6 महीने बाद, 6 हफ्ते बाद, 3 महीने बाद, 3 हफ्ते बाद, अक्टूबर के महीने में, या फिर 5 और 6 बहुत रिपीट हो रहा है गाइस, 5 और 6 बहुत रिपीट हो रहा है। तो हो सकता है कि अब से 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, या फिर किसी महीने की 5 या 6 तारीख को, या 5th या 6th मंथ में, हो सकता है मई या जून तक जाते जाते ये आपको अप्रोच करें, आपसे बातचीत दोबारा से स्टार्ट करें, चीजें तो नॉर्मल करने की कोशिश करें तब। लेकिन हो सकता है कि उस वक्त जब भी आपको अप्रोच करेंगे गाइस, तब आप इनसे बातचीत ना करना चाहें। तब तक आप इंतजार कर करके इतना थक चुके हो कि आप कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन हो चुके हो, एंड आप डिसाइड कर लेंगे कि मैं ही मूव ऑन कर लेती हूँ या कर लेता हूँ इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आपके थॉट्स अब मैच नहीं करते हैं। आपके बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं और शायद काफी लंबा गैप हो चुका है अब इस रिलेशनशिप में। तो वो जैसे कि आपको फील होगा कि अब वो पहले वाली बात नहीं है, या मैं दोबारा से इस रिलेशनशिप में अगर अपना टाइम इन्वेस्ट करती हूँ या करता हूँ तो वो उतना फुलफिलिंग नहीं होगा। बट गाइस ऐसा नहीं है, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है। तो आई गेस ये जो व्यक्ति है ये आपके सोलमेट है, ये आपका इनके साथ कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये जो रिलेशनशिप है, क्योंकि काफी अच्छे कार्ड्स आए हैं। लवर्स का कार्ड भी आया है हमारे साथ। ये जो रिलेशनशिप है गाइस आपका, ये बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में भी। बट ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी जिसमें ये फंसे हुए हैं गाइस, ये इमोशनली इतने ज्यादा उसमें उस रिलेशनशिप में इंडल्ज नहीं है। किसी चीज की वजह से ये जो व्यक्ति है ये उस रिलेशनशिप में अभी जैसे कि अटक जाते हैं ना, उस रिलेशनशिप में ये अटके हुए हैं, उस सिचुएशन में ये अटके हुए हैं। लेकिन इनका जो माइंड है, दिन के वक्त हो सकता है कि जो लोगों के बीच में ये अपने आप को काफी खुश दिखाते हो, काफी नॉर्मल दिखाते हो, सोशल मीडिया पे शो करते हो कि नहीं मेरी लाइफ में सब नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है। बट व्हेन दे आर अलोन, जब ये अकेले होते हैं, तब आप इनके माइंड में होते हैं या आपको याद करते हैं। पाइसेस हो सकता है गाइस इनका, या आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग, सन मून या राइजिंग पाइसेस हो सकता है, जैसे भी आप अपना जोडियक या ये अपना जोडियक कंसीडर करते होंगे। तो गाइज आप इनके माइंड में हैं, ये आपको लवर समझते हैं। शादी का भी कार्ड है, हायरोफेंट का कार्ड आया है साथ में। तो हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो ऑलरेडी और अभी सेपरेशन में चल रहे हो, बट आप ही इनके सोलमेट हैं एंड ये कदम बढ़ाएंगे आपकी तरफ। हो सकता है आपसे 6 महीने बाद बढ़ाएं, 6 हफ्ते बाद बढ़ाएं, 10 हफ्ते बाद बढ़ाएं, अक्टूबर के मंथ में बढ़ाएं, 3 महीने 3 हफ्ते बाद, कुछ भी हो सकता है। 5 या 6 नंबर मुझे बहुत दिख रहा है गाइज, तो मुझे लगता है 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, या 5-6 वीक्स के बाद, या 5 या 6 तारीख को किसी महीने की हो सकता है कि ये आपको उस वक्त अप्रोच करें। तो गाइज दिल से मुझे लगता है कि ये जो इंसान है, इनको चीजें धीरे धीरे क्लियरली समझ में आने लगेंगी। कौन इनकी लाइफ में मैटर करता है, क्या चीज इनकी लाइफ में मैटर करती है, वो इनको क्लियर होने लगेगा। और उसके बाद ये आपकी तरफ आने का स्टेप लेंगे, क्योंकि फूल का कार्ड है, लीप ऑफ फेथ ये लेंगे। ये आपके साथ एक फ्यूचर देखना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। हो सकता है आप
साथ शादी करना चाहते हो, आपके साथ मूव इन करना चाहते हो, आपके साथ फैमिली बढ़ाना चाहते हो, अपने आप को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हो। ये अभी फिलहाल करंटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में से मुझे लगता है निकलने की इनका स्टेज चल रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है धीरे धीरे कि ये उस स्टेज से निकलेंगे, इनको कुछ चीज रियलाइज होगी और वो किसी के कहने पर नहीं होगी, वो ये खुद से भी कोशिश करेंगे तब भी नहीं होगी, ये गॉड की तरफ से ही कुछ ऐसे इवेंट्स बन जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इनको खुद ब खुद रियलाइज होंगी और तब ये जाके आगे बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप में, आपको अप्रोच करने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये काफी श्योर रहेंगे अपने माइंड में कि आप जो है डेफिनेटली इनको हाँ कर देंगे, इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। बट मुझे नहीं लगता कि आप इतना इजीली अब इस बार इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने वाले हैं, क्योंकि काफी कुछ बातें हैं, काफी कुछ इमोशंस हैं जो आपने इनके बिना एक्सपीरियंस कर लिए हैं, जो कि पूरी तरीके से आपको हार्ट ब्रोकन कर चुके हैं, आपका दिल तोड़ चुके हैं। एंड शायद आप भी सोच रहे हैं कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, कुछ ऐसी बातें आपके दिमाग में आती होंगी कभी कभी कि आई थिंक अब वेट करना बहुत हो गया है, मुझे ही मूव ऑन कर लेना चाहिए। एंड आप लोगों के थॉट्स नहीं मिलते हैं या आप लोगों के एक्शंस नहीं मिलते हैं या आप लोगों की फीलिंग, आप जो फील करते हैं वो वैसा फील नहीं कर रहे हैं, फिलहाल फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं हो रही हैं दोनों तरफ से, ऐसा कुछ मुझे लगता है कि आप फील करते हैं। काफी हैवी एनर्जी है, काफी कुछ चल रहा है फिलहाल। लेकिन गाइज अगेन जो इनका ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है ये कंप्लीटली एक टेम्परेरी चीज है, इसमें ये बहुत ज्यादा टाइम तक अपने इमोशंस बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि माइंड में और इमोशनली इनको ये चीज क्लियर है कि आप इनके लवर हैं, आप ही इनके लवर हैं, आप ही इनके सोलमेट हैं और आप तक ये दोबारा बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगेन 5 और 6 बहुत रिपीट हो रहा है गाइस, तो आई थिंक 5 महीने 6 महीने बाद, जब भी 5 हफ्ते 6 हफ्ते बाद, पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये चीज क्लिक हो रही है कि तब जाके कुछ हो सकता है, तब जाके इनको कुछ चीजें रियलाइज हो सकता है तब जाके ये डिसाइड करें कि आपको अप्रोच करना है। गाइस 19 तारीख हो सकती है, 8 तारीख हो सकती है, 18 तारीख हो सकती है, 4 6 तारीख हो सकती है, 10 तारीख हो सकती है, किसी महीने की हो सकता है, इनका बर्थ डेट हो या आपका बर्थ डेट हो या आपकी एनिवर्सरी होती हो उस दिन, या इनमें से किसी डेट्स पर ये आपको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे, दोबारा से अपना प्रपोजल आपके सामने रखेंगे। एंड इस बार गाइस जब भी आएंगे तो क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है हमारे पास, टॉरस भी हो सकते हैं ये आपके पार्टनर जो है, या आप भी टॉरस हो सकते हैं, तो ये आपको जो सॉलिड ऑफर देंगे, दे वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू, सेटल डाउन करना चाहेंगे आपके साथ एंड काफी सारे प्रोमिसेस करेंगे, काफी सारे कस्मे वादे टाइप की ऐसी कन्वर्सेशन आपकी होगी। बट मुझे नहीं लगता कि आप तब तक इस रिलेशनशिप को लेके ज्यादा श्योर रहेंगे। तो गाइज ये थी रीडिंग पायल नंबर 1 के लिए, जिन्होंने कि ये शेल सिलेक्ट किया था। अगर ये आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है तो वीडियो को थम्स अप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग भी आप मेरे साथ करवा सकते हैं गाइस, अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। आपको मुझे सिर्फ एक ईमेल भेजना है thejhulewali@gmail.com पर। फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी गाइस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं पायल नंबर 2। पायल नंबर 2, जिन लोगों ने पायल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जी है फिलहाल आपके पार्टनर की, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है, देखते हैं। शुरू करते हैं रीडिंग पायल नंबर 2। द जजमेंट, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, द हैंगमैन, द फूल, द हाई प्रीस्टेस शक्ति, द चैरियट एंड डेथ। तो गाइस साइंस यहाँ पे हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं,
एंड रेडर वेट में देखते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। यहां देखते हैं द हायरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, Knight of Pentacles, okay, 9 of Pentacles and Knight of Pentacles. The Hermit, वर्गो भी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। टॉरस, मुझे ज्यादा लग रहा है टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। अर्थ एनर्जी है यहाँ पे हमारे पास, फायर एनर्जी है हमारे पास, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं, आउट गोइंग एंड फ्रेंडली हो सकते हैं। इनकी पर्सनैलिटी जो है, I want to propose you. Our love story will continue. I want to spend my life with you. Okay. तो गाइस क्या चल रहा है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में? ये जो व्यक्ति हैं गाइस, जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनको अभी एक बहुत मेजर डिसीजन लेने की जरूरत है अपनी लाइफ के बारे में, अपनी रिलेशनशिप के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में। पर्टिकुलरली इनको एक बहुत ही मेजर डिसीजन लेने की जरूरत है एंड इनको जरूरत है फिलहाल अपना नजरिया बदलने की, चीजों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की। जब ये इस स्टेज को क्रॉस कर लेंगे, जब ये चीजें हो जाएंगी, एक डिसीजन ले लेंगे, चीजों को अलग तरीके से देखना शुरू कर देंगे, तब जाके ये एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, तब जाके ये एक डिसीजन लेंगे, तब जाके ये आगे बढ़ेंगे। इनकी सोच में जब एक बदलाव आएगा, जब इनकी सोच में नेगेटिविटी खत्म होगी। नेगेटिविटी कौन खत्म करेगा? गॉड खत्म करेंगे गाइस, यूनिवर्स खत्म करेगा। कोई इंसान इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि कुछ कर सकता है। ये अर्थ साइन है तो आई गेस ये बहुत जल्दी लोगों की बात भी नहीं सुनते हैं एंड अगर ये बहुत जल्दी लोगों की बात नहीं मानते हैं, ये लोग इनको समझाते हैं बट ये आई थिंक एंड में करते वही हैं जो इनको करना होता है। एंड देन चैरियट का कार्ड है, तो जब ये नेगेटिविटी खत्म होगी, डिसीजन लेंगे, पर्सपेक्टिव बदलेगा, उसके बाद ये लीप ऑफ फेथ लेंगे, नेगेटिविटी खत्म होगी, तब ये जाके आगे बढ़ेंगे, इनका थॉट प्रोसेस आगे बढ़ेगा। हो सकता है तब जाके ये आपको प्रपोज करें, आपको कांटेक्ट करें, आपको दोबारा से अप्रोच करें चीजें बेहतर बनाने के लिए। किसी चीज की डेथ होगी डेफिनेटली गाइस, इनके थर्ड पार्टी जो सिचुएशन चल रहा है उसकी डेथ होगी, तब जाके नई बिगनिंग शुरू होगी। हायरोफेंट का कार्ड है एंड आई वांट टू प्रपोज यू का कार्ड है, तो हो सकता है कि ये आपको शादी के लिए प्रपोज करें गाइस। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फेमिनिन एनर्जी जो है इस रिलेशनशिप में काफी हैप्पी है, काफी फर्टाइल है, काफी स्टेबल है अपनी लाइफ में, काफी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। फाइनेंशियली, करियर वाइज आई थिंक काफी स्टेबल है, इमोशनली भी काफी स्टेबल है, काफी शांत है। या आपकी एनर्जी भी हो सकती है गाइस, हो सकता है कि आप अभी बहुत शांति से बस वेट कर रहे हैं, आराम से आप वेट कर रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं लाइफ में, आप फिलहाल उनको होने दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं एंड ज्यादा आप, मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा वरिड हैं, आप श्योर हैं। ये जो इंसान है लेकिन जो आपके पार्टनर हैं, इनको ये फील हो रहा है फिलहाल कि इनके पास सब कुछ है बट ये उस एक ऑफर का वेट कर रहे हैं। या ये आप भी हो सकते हैं, आपके पास सब कुछ है बट फिर भी आप शायद उस एक ऑफर का, उस एक इंसान का वेट कर रहे हैं, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, किसी और चीज में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। या ये हो सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, बट इनका जो माइंड है वो अभी भी आप ही की तरफ लगा हुआ है एंड चीजों को बस ये ढो रहे हैं, किसी तरीके से बर्डन समझ के घसीट रहे हैं अपनी लाइफ को आगे। ये चीज इनको रियलाइज करनी पड़ेगी द हैंगमैन के साथ गाइस। जब इनका नजरिया बदलेगा अपनी सिचुएशन को देखने का, तब जाके इनको चीजें रियलाइज होंगी गाइस। यहाँ तक मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये व्यक्ति जो है
क्योंकि आप इनके माइंड में हैं और ये दोनों में से कोई एक चीज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो डिसीजन इनको लेना पड़ेगा, एक बहुत मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये चीजों को बस घसीट रहे हैं आगे किसी तरीके से, बट उसका कुछ बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव उसका रिजल्ट नहीं आने वाला है। बिकॉज इनको डेफिनेटली कोई एक राह तो पकड़नी पड़ेगी, ये दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकते हैं, कोई भी नहीं चल सकता है गाइस। इन जनरल भी अगर हम बात करें तो इनको डेफिनेटली एक इंसान को चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि लाइफ में कोई और है एंड देन माइंड में कोई और है। तो माइंड में फिलहाल आप हैं इनके, इनके माइंड में मुझे लग रहा है कि ये थॉट्स चल रहे हैं कि काश ये आप ही के साथ होते, या इनके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी में जो भी इनका अफेयर चल रहा है या जो भी कुछ है उसमें इनको ये रियलाइज हो रहा है कि आप जो थे वो इनके करंट पार्टनर से कई मायनों में बेहतर थे। और अब ये जो नया रिलेशनशिप ये जिसमें भी ये अभी है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, उसको बस ये अब ढो रहे हैं, क्योंकि अंदर से जो इनकी जो खुशी थी वो खत्म हो रही है, उसको बस ये बस ढो रहे हैं। और जैसे ही ये नेगेटिविटी जो है वो खत्म होगी, ये मूवमेंट जब होगी इनकी लाइफ में, कब हो सकती है गाइस? 7 महीने बाद, 7 हफ्ते बाद, या 7वें महीने में, जुलाई के महीने में हो सकती है। नंबर 7 है यहाँ पे, आई गेस 7th मंथ में कुछ मूवमेंट हो सकती है। अब से अगले 7 महीनों के अंदर या 7 महीने होने तक ये आपको अप्रोच करेंगे, जब ये अपने माइंड में डिसाइड कर लेंगे गाइस। ये मूवमेंट जो है इनकी थोड़ी धीरे रहेगी, बट कुछ सॉलिड ही ये आपको ऑफर करने वाले हैं। अगेन गाइस ये वर्गो भी हो सकते हैं, तो अगर ये वर्गो है, टॉरस भी हो सकते हैं गाइस, टॉरस वर्गो है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, अर्थ एनर्जी है यहाँ पे काफी। ये इंसान जो है अभी फिलहाल चीजों को एनालाइज करने वाले मोड में आए नहीं है, बट आ सकते हैं 7 से 9 महीने में। मुझे लगता है ये नंबर 9 है, तो आई गेस 7 to 9 मंथ्स के अंदर या 7 to 9 वीक्स के अंदर, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, ये इंसान जो है तब तक उस एनालाइज करने वाले मोड में आएंगे, चीजों को थोड़ा सा क्लियरली देखना और समझना शुरू करेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, जब तक शायद आप लोगों को कंपेयर कर रहे हो या अपने क्योंकि आप इनके एक्स पार्टनर होंगे, पहले पार्टनर होंगे, या अपने करंट पार्टनर से ये आपको कंपेयर कर रहे होंगे, तब जाके इनको शायद रियलाइज होगा दैट दे एक्चुअली वांट टू गो विद यू। आपके साथ ये अपनी जो स्टोरी है, अपनी लाइफ है, उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे, अपनी लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहेंगे, एंड अवर लव स्टोरी विल कंटिन्यू। तो गाइस थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग हैं, पाइल नंबर 2, आपकी स्टोरी, आप ये मत सोचिए कि आपकी रिलेशनशिप जो है ये ओवर हो गया है। ये इंसान दोबारा से आपको अप्रोच करेंगे। ये मूवमेंट जो है बहुत जल्दी नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ओवरऑल इनको अभी काफी सारे प्रोसेसेस से, काफी सारे स्टेजेस से इनको गुजरना है, इनको डिसीजन लेना है, इनको अपना देखने का नजरिया बदलना है। उसके बाद इनको नेगेटिविटी इनके माइंड से जब खत्म होगी, तब जाके ये आगे बढ़ेंगे और कोई नई बिगिनिंग होगी। इन सब स्टेजेस से गुजरने के बाद ही ये इंसान जो है ये आके आपको दोबारा से प्रपोज करेंगे। अगेन यहाँ पे मुझे लगता है कि 9 महीने लग सकते हैं, 9 हफ्ते लग सकते हैं, 10 महीने लग सकते हैं, 10 हफ्ते लग सकते हैं, या 10वां महीना हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, सितंबर हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है, इस साल के एंड तक हो सकता है, अब से 5 महीने बाद हो सकता है। अगेन 9 है यहाँ पे, 2 बार है हमारे पास 9, तो 9th मंथ सितंबर भी हो सकता है, या अब से जब भी आप ये वीडियो देखेंगे अब से 9 महीने बाद का वक्त हो सकता है। 4 नंबर है, तो आई गेस 4th मंथ भी हो सकता है, या 4 तारीख हो सकती है, अप्रैल हो सकता है, फेब्रुअरी हो सकता है गाइस, दिसंबर हो सकता है, फरवरी हो सकता है, सितंबर हो सकता है, मई हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है। डेट्स जो है गाइस 13 डेट हो सकती है, 7 हो सकती है, 2 हो सकती है, 12 हो सकती है, 20 हो सकती है, 5 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 4 हो सकती है। ये कुछ डेट्स हैं जो हो सकता है कि जिनमें इनका बर्थडे पड़ता होगा या आपका बर्थडे होता होगा, या फिर इन डेट्स में जो है रिकंसिलिएशन होने के चांसेस हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होके एक नया सर्कल, एक न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं इन डेट्स में।
तो गाइज ये थी रीडिंग पायल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने कि ये स्टोन सिलेक्ट किया था। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है और ओवरऑल एनर्जी है, किन फेजेस से उनको गुजरना है, तब जाके चीजें जो होंगी थोड़ी नॉर्मल होंगी या आगे बढ़ेंगी। डेफिनेटली आगे बढ़ेंगी, बिकॉज कार्ड्स आपके जो है वो काफी अच्छे आए हैं। जो मैसेजेस आए हैं, पर्सनल मैसेजेस, आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ विद यू, आउटगोइंग एंड फ्रेंडली उनकी पर्सनैलिटी है, आवर लव स्टोरी विल कंटिन्यू एंड आई वांट टू प्रपोज यू। काफी अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो रिकंसिलिएशन के भी यहाँ पे काफी चांसेस हैं गाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि अगले साल तक, अगला साल जो होगा आपके लिए वो काफी पॉजिटिव रहेगा। बढ़ते हैं गाइस हम पायल नंबर 3 की तरफ। पायल नंबर 3, जिन लोगों ने ये पायल नंबर 3 ये मेटल का पॉट सिलेक्ट किया था, देखते हैं कि आपकी क्या रीडिंग है, क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, क्या चीजें हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। हर्मिट, वर्गो हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। द टावर का कार्ड आया है गाइस। हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। अगेन जस्टिस, न्याय, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड एंड द स्टार। वाओ, ओके, तो यहां तो मुझे क्लियर दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये है आपके पार्टनर, तो ये फिलहाल एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, जिसके बाद इनका जो ये रिलेशनशिप है ये खत्म होगा और आपको जस्टिस मिलेगा। टावर का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो जो चीज है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं बचेगा। जस्टिस आपके हक में होगी। आपका जो कार्मिक इम्बैलेंस हो गया है, जो भी इमोशनल इम्बैलेंस हो गया, वो दोबारा से बैलेंस में आएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस रिलेशनशिप के साथ। द वर्ल्ड का कार्ड है हमारे पास, भ्रमण एंड तारा। अगेन द स्टार का कार्ड है, इमोशनल हीलिंग का कार्ड है, अबेंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of Pentacles, Ace of Swords, 9 of Cups and the Hanged Man। मैसेजेस में देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ओके, हर्मिट के साथ आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान डेफिनेटली काफी ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इम्बैलेंस जो भी हो गया है उनकी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन। अट्रैक्टिव आईज, हो सकता है कि इनकी आईज जो हो काफी अट्रैक्टिव हो फिजिकल फीचर्स में, एंड हो सकता है कि ये आपकी आईज को काफी कॉम्प्लीमेंट करते हो। कांट लेट यू गो, कोशिश कर रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू लेट यू गो। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप मूव ऑन कर लें और चीजों को छोड़ के आगे बढ़ जाएं, बट ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं गाइस। ये बिल्कुल भी आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने के बाद भी ये चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन क्या स्टेजेस से इनको गुजरना पड़ेगा, किन स्टेजेस से इनको गुजरना पड़ेगा गाइस। फिलहाल ये एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये अभी फिलहाल एक अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, अपने अफेयर में एक अच्छे फेज से नहीं गुजर रहे हैं, अच्छी चीजें नहीं चल रही हैं। फिलहाल इनके रिलेशनशिप की एनर्जी जो है वो अच्छी नहीं है, जिसके बाद ये रिलेशनशिप जो है इनका कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और ये अपने आप को एक तरीके से बहुत ही बाउंड महसूस करेंगे, एक बंधा हुआ पाएंगे, सोचेंगे कि मैंने क्या कर दिया। अब अगर मैं अपने एक्स के पास जाता हूँ या जाती हूँ तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, या ये मेरे साथ क्या हो गया, ये डिसीजन मैंने लिया था इस इंसान के साथ रहने के लिए, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये नया अफेयर शुरू करने के लिए, बट ये खत्म हो गया। अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं होगी उनके माइंड में, उनके जो थॉट्स हैं वो काफी ज्यादा हौच पौच हो जाएंगे, काफी चीजें जो हैं उनकी लाइफ में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी।
उसके बाद जस्टिस, जब धीरे धीरे एनर्जी का बैलेंस बनना शुरू होगा, तब जाके इनको चीजों की और रिश्तों की असली वैल्यू समझ में आएगी। आपकी असली वैल्यू इनको तब समझ में आएगी। फिर एक नया चक्र शुरू होगा। बैलेंस जब कंप्लीट हो जाएगा तब एक नया चक्र शुरू होगा, एक नई साइकिल शुरू होगी इस रिलेशनशिप में और इनकी पर्सनल लाइफ में। जिसके बाद एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि ये आपके साथ कन्वर्सेशन करेंगे, एक मेजर कन्वर्सेशन करेंगे जो कि गॉड की तरफ से होगी, यूनिवर्स की तरफ से होगी। द वर्ल्ड का कार्ड है और द वर्ल्ड के कार्ड के साथ हमारे पास आया है 9 ऑफ कप्स। तो गाइस डेफिनेटली यूनिवर्स खुद ही जैसे आपसे पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए और आपको अपने रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपके बारे में वो अच्छी चीजें याद कर रहे हैं एंड आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने के बावजूद। एंड ये जो क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया है गाइस हमारे पास, ये कार्ड एक, इसमें जो व्यक्ति बैठा है एक जीनी की तरह है। ये एनर्जी मुझे लगता है यूनिवर्स की है। यूनिवर्स ही आपसे पूछ रहे हैं कि और क्या चाहिए आपको। पूरे 9 के 9 कप्स हैं आपके पास, बहुत ज्यादा अबंडेंस है, फुलफिलमेंट है। स्टार का कार्ड भी आया है गाइस। तो इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, इस प्रोसेस में आते आते काफी सारी फेजेस से इनको गुजरना पड़ेगा, तब जाके ये फाइनली हीलिंग शुरू होगी, तब जाके ये चीजें जो है वो हील होना शुरू होंगी, थोड़ा पहले की तरह होना शुरू होंगी और उस वक्त जाके इनका नजरिया जो है वो बदल जाएगा कंप्लीटली। आपको देखने का हो सकता है कि पहले इन्होंने आपको रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया है, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी है रिलेशनशिप को। हो सकता है कि चीट किया हो पहले आपको या दूसरी चीजों को ज्यादा लाइफ में इंपॉर्टेंस दी हो, लेकिन अब इस फेज से गुजरने के बाद, इन सब चीजों से गुजरने के बाद इनको रियलाइज होगा कि अब इनका नजरिया बदल जाएगा बेसिकली आपको देखने का, इस रिलेशनशिप को देखने का। तो कितना वक्त लग सकता है या कौन कौन से महीने हो सकते हैं जब ये इनको रियलाइजेशन हो या चीजें जो है वो बदलने लगे। थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। 9 मंथ्स, 9 वीक्स या 9 तारीख। 9th मंथ भी हो सकता है, सितंबर हो सकता है गाइस, अक्टूबर हो सकता है, 2021 अगला साल हो सकता है गाइस, 4th मंथ हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, अगस्त हो सकता है गाइस, या 8 तारीख हो सकती है, 4 तारीख हो सकती है, दिसंबर हो सकता है, 9 या 12 तारीख हो सकती है। आपका या इनका बर्थ डेट भी हो सकता है। ये डेट्स जो है इस रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है गाइस। 8, 4, 9, 12, 17, 21, 10, 11, 16 एंड 9 अगेन। ये डेट्स हैं जो इस रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। मंथ्स क्या क्या हो सकते हैं? मंथ्स हो सकते हैं हमारे सितंबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, अगेन अक्टूबर हो सकता है, नवंबर हो सकता है, अगस्त हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है। ये मंथ्स एंड डेट्स हैं जो आई थिंक थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपका बर्थडे हो सकता है, इनका बर्थडे हो सकता है, या ये वो डेट हो सकती है जब भी आपसे आपको दोबारा अप्रोच करें, आपको दोबारा से कांटेक्ट करें, या इन डेट्स में, इन मंथ्स में जाते जाते इनके फीलिंग्स में, इनके थॉट प्रोसेस में एक कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, कुछ थॉट प्रोसेस इनका बदले। तो गाइस थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है यहाँ पे वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी और जिस जस्टिस का आप वेट कर रहे हैं वो जस्टिस विल बी सर्व टू यू। वो जस्टिस आपको मिलेगी क्योंकि किस्मत जो है वो गाइस आपके साथ है और इस रिलेशनशिप के साथ है, आपके और इनके बॉन्ड के साथ है। हीलिंग का कार्ड है, स्टार का कार्ड है। इन सारे फेजेस से होने के बाद हीलिंग होगी और स्पिरिचुअल हीलिंग होगी, चीजों में दोबारा से बैलेंस बनेगा, इनका चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा। तो यूनिवर्स जो है गाइस, यहाँ पे वर्ल्ड यूनिवर्स जो है वो यहाँ पे एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है।
तो गाइज, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज वीडियो को थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइज। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्ते।